है, संसार के भी लोग सुने कि उनके पास प्रभु का मैसेज पहुंचे, इसलिए हमें ये मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है, हालेलुया हालेलुया। तो हम देखेंगे पुराने नियम में यीशु को जन्म लेने से पहले ये 4000 साल पहले किसी ने भविष्यवाणी किया, फिर 3000 साल पहले किसी ने भविष्यवाणी किया, तो कोई 1500 साल पहले भविष्यवाणी किया, क्योंकि परमेश्वर एक भविष्यवाणी दिया था कि मैं क्या करूंगा, अपने पुत्र को भेजूंगा और वो क्या करेगा, शैतान के सर को कुचल देगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा स्वर्ग में उसको वो लेके जाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, और पापों के उद्धार के लिए यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया। तो हम थोड़ा सा भविष्यवाणी देखेंगे कि क्या जन्म हुआ था। देखिए भविष्यवाणी क्या हुई थी, तो क्या हुआ था, पहला यीशु मसीह इजराइल में से आएगा। यीशु मसीह कहाँ से आएगा? और देखो मैं वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ये पवित्र शास्त्र में ये रेफरेंस है, अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह इजराइल में से आएगा। दूसरा क्या भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा होगा। कहां पर पैदा होगा? यहूदा के। और तीसरा भविष्यवाणी हुई थी, मसीह बैथलम में पैदा होगा। कहां पर? बैथलम एक गांव है, वहां पर पैदा होगा। देखो अभी मसीह पैदा नहीं हुआ, यीशु पैदा नहीं हुआ, उससे पहले भविष्यवाणी हो रहा है, हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो रहा है। तो कहां पैदा होगा? तीसरा भविष्यवाणी बैथलम में। चौथा भविष्यवाणी क्या है, यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा। कहां से पैदा होगा? कोई कुंवारी कैसे मां बन सकती है? अगर उसका शादी ब्याह ना हो, अगर वो उल्टा सीधा काम ना करे तो कुंवारी माँ बनेगी, पर बनेगी। परमेश्वर की महिमा देखना, आगे हम लोग बताएंगे। वो क्या होगा, एक कुंवारी से जिसका शादी विवाह नहीं हुआ होगा उससे पैदा होगा। हालेलुया। ये हमारे लिए आपके लिए संभव है, मतलब असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तो वो कुंवारी से पैदा होगा। अब कैसे कुंवारी से पैदा होगा उसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा? पांचवा, यीशु मसीह के आने का समय बताया गया था कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है छठवा, यीशु मसीह का आना उससे पहले एक अग्रदूत, मतलब उससे पहले एक दूत को भेजा जाएगा, जो यशायाह में ये लिखा है। मतलब यीशु को पैदा लेने से पहले एक और इंसान को भेजा जाएगा कि परमेश्वर का मार्ग को क्या करे, सुधारे। हालेलुया। तो और क्या सातवां के लिखा है, वो अभिषेकित मसीह स्वयं परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो कोई मनुष्य नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, वो स्वयं क्या होगा, परमेश्वर होगा। हालेलुया। इन भविष्यवाणियों में से इतना टाइम नहीं है पढ़ने के, पर एक भविष्यवाणी देखेंगे। हालेलुया। ये क्या है, परमेश्वर का दास है, और ये राजा है, और ये राजा है, और एक साथ ये पत्नी उसे कर्मचारियों कुछ भी होगा, ये परमेश्वर का दास है, ये राजा है, और यहाँ पर ये भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु मसीह के पैदा होने से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? देखो यशायाह 7:14 में लिखा है। क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? इम्मानुएल में। पहले परंतु यहाँ पे सवाल क्या है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन को? कुंवारी गर्भवती होगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ, इसका मतलब होता है। अब देखो इस भविष्यवाणी को पूरा हो रहा है, सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहे हैं, और बहुत साल के बाद, ये भविष्यवाणी होने से पहले बहुत साल, 600-700 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि यीशु मसीह का पैदा कैसे। ये यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह एक कुमारी से पैदा हो जाएगा, और उसका नाम रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब होता है। हालेलुया। अब देखो, तो एक कुमारी थी, ये मैं फोटो उठा के दिखा रहा हूँ। ये स्वर्ग का फरिश्ता है, जो क्या है, स्वर्गदूत है। इनमें इतना शक्ति होता है कि एक अंगुली पे पृथ्वी को उठा के फेंक देंगे, इतना इनमें शक्ति होता है। इनको किसने बनाया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को भेजा किसके पास? इस कुमारी के पास। इसका नाम क्या था? मरियम। कैसे आता है यहाँ पर, ये क्या घटना घटी होती है? देखो लूका 1 अध्याय और उसकी 26 से 48 तक हम पढ़ेंगे, तो आप अपने बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, पर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या लिखा है 6वें में? क्या लिखा है 26 की? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत। क्या नाम है इस स्वर्गदूत का? इस स्वर्गदूत का नाम क्या है? जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया।
जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम था मरियम। क्या नाम था उसका? मरियम। क्या नाम था? मरियम। अब सोचेंगे ये कैसा नाम है मरियम, तो नहीं, यहाँ पे हिंदुस्तान में नाम लोग अपने बेटा बेटे के अलग अलग रख रहे हैं, और ये यहाँ पर जाएंगे तो बोलेंगे तेरा नाम क्या है, तो मैं बोला बबलू। बबलू ये कैसा नाम है? तो ऐसे ही है ना। तो इसका नाम क्या था? मरियम। और क्या थी? कुंवारी थी। अब आगे क्या हुआ? और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर घर में आकर कहा, अनंत और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु तेरे साथ है। क्या बोल रहा है स्वर्गदूत? अब वो कमरे में बैठी है, अकेले थी, है ना, पता नहीं शायद उसके माँ बाप होंगे बगल में, बैठी हुई थी। ऐसे कमरा खटखटाता है, स्वर्गदूत बोला कोई है? कोई है? तो बोले हाँ मैं हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी लड़की ही थी ना, तो लड़की क्या करेगी, जाएगी ना देखने के लिए। तो वो आता है स्वर्गदूत अंदर और कहता है परमेश्वर तुमको आशीष दे। और उसमें लिखा है वो उस वचन से बहुत घबरा गई। क्या? वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिनंदन था, मतलब किस प्रकार का नमस्ते था कि मैं गर्भवती होंगी और पुत्र जनूंगी, ये कैसे था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी। क्या बोला स्वर्गदूत? अंदर आके मरियम से, वो कुमारी से क्या बोल रहा है? तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र ओपन होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वहां पे क्या बोला था? इसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये यीशु रखना। इमैनुएल और यीशु का मतलब एक ही होता है, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। दोनों का मतलब अब क्या है, मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक बात बताना है ना। प्रेम किसको बोलते हैं और प्यार किसको बोलते हैं? छोड़ो उसको, प्रेम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। प्रेम को लव, है ना। तो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करा, अपने अपनी भाषा में अलग अलग है। तो वो भाषा अलग थी और ये भाषा अलग, और दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही। तो क्या बोला स्वर्गदूत? तू उसका नाम यीशु रखना। और यहाँ पे लिखा वो महान होगा। क्या होगा? वो महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा। क्या है? परम प्रधान परमेश्वर का। यहाँ पर परम प्रधान का मतलब होता है परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी राजा अगर किसी भी देश पे राज्य करता है तो कितने साल करता है? कोई 5 साल। अभी मोदी की कौन सी चल रहा है ना, 10वां नहीं चल रहा है, मतलब 5 साल तो खत्म हो गया, और 5 साल के और उनके पास अधिकार मिला है। मतलब कोई 10 साल खूब से खूब ज्यादा करेगा तो 80 साल कर लेगा, और क्या करेगा कोई भी राजा, पर उसके बाद तो उसको मरना है। ये क्या बोला है? यीशु का राज्य का अंत कभी नहीं होगा। क्या है? कभी उसका अंत, परंतु उसका राज्य कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया। और स्वर्ग में कभी उसका राज्य का अंत। और जो कोई प्रभु पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? उसका उद्धार करेगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम कभी भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम कभी भी नहीं मरेंगे। इसलिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसका राज्य जो है अनंत है। हालेलुया। वो कभी अंत नहीं होगा। और क्या लिखा है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा। अब देखो सवाल क्या कर रही है, अब मेन सवाल पूछ रही है। ये क्या पूछ रही है? मरियम ने उस स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। क्या बोल रही है? इसको अपने ऊपर भरोसा था ना, मेरा शादी भी नहीं हुआ है, मेरा उल्टा सीधा चक्कर भी नहीं है, तो मैं पुरुष को जानती भी नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्या लिख रहा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था उसने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। क्या कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुतमिनी, यानी जो तेरा रिश्तेदार है ना, एक जिसका नाम था एलिशिबा, जो पिछले संडे को मैंने बताया था ना यूहन्ना के जन्म के बारे में, उसी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? तेरा कुतमिनी जो है ना एलिशिबा,
वो बुढ़ापे में उसका भी पुत्र होने वाला है, और वो उसका जो वो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है। जब एलिशिबा के 6वां महीना हो गया था तब परमेश्वर का दूत आता है मरियम को शुभ संदेश देने के लिए, और वो वही स्वर्गदूत था, और वही था जिसके बारे में पुराने नियम में हमने पढ़ा था कि एक अग्रह दूत क्या आएगा, उसके आगे आगे आएगा। वो क्या बोला, उसका 6वां महीना है। एलिशिबा के जो तेरी रिश्तेदार लगती है, पता नहीं उसकी बड़ी बहन लगती थी कि क्या लगती थी, कुछ भी लगती होगी, पर रिश्तेदारी था उसका, है ना। उसका क्या था, ये एलिशिबा का 6वां महीना था। ये क्या थी, एकदम बुढ़िया हो गई थी, इतना बुढ़िया हो गई थी कि ये बच्चा इसको भी नहीं हो सकता था। सब लोग इसको बांझ बोलते थे, परंतु बुढ़ापे में इस स्त्री को क्या किया, परमेश्वर ने बेटे को आशीष दिया। उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने दिया। और क्या लिख रहा है, उसका 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम जो है असंभव नहीं है, कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। तब वो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, इस मरियम का संदेश देकर भी चला गया। ये मरियम जो थी ना, मरियम ये कुंवारी थी। परमेश्वर का पहले भविष्यवाणी हुआ था, एक कुंवारी के पेट से क्या होगा, यीशु मसीह जन्म लेगा, वो गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है यीशु। और ये कुंवारी थी, इसका शादी तो ठीक हो गया था, सगाई हो गया था, मंगनी हो गया था, परंतु ये अपने पति के घर में नहीं गई थी, क्योंकि इसका अभी शादी नहीं हुआ था। जब हमारी शादी ठीक हो जाता है ना, तो एक डेट निकलता है ना, फिक्स डेट, किस दिन के शादी होगा, है ना। ऐसे ही हो गया था। और ये इसके ऊपर, ये इसको विश्वास था कि मैं कुंवारी हूँ, और ये बोलती है स्वर्गदूत से, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं कैसे पुत्र जन सकती हूँ। तो बोला मैं गर्भवती होंगी, बोला परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगी, परमेश्वर की सामर्थ्य से ये काम होगा। और इसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया, क्योंकि ये पढ़ी थी, क्या ये परमेश्वर की किताब में पढ़ी थी कि पुराने नियम में लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल, जिसका मतलब है यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। और तो इसने वचन पर विश्वास किया, बस विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद जब स्वर्गदूत चला गया, तो ये मरियम ये एलिशिबा है, जो इसके रिश्तेदार के बारे में बता रहा है, इसका 6वां महीना चल रहा था, और ये जाती है अपने घर से उस देश में इससे मिलने के लिए। क्या हुआ यहाँ पर देखो, एलिशिबा के पास मरियम का जाना, क्या लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। गांव क्या है, नगर यहूदा। और उस जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया, नमस्ते बोला। और क्या बोला, जैसे ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और यहाँ पे लिखा है, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। क्या बोल रही है एलिशिबा मरियम को, कि तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल भी धन्य है, तेरे पेट का जो बच्चा है वो भी धन्य है। और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। हालेलुया। परमेश्वर की माता, जो उसके पेट से जन्म लेने वाला था यीशु मसीह, उसकी माता मरियम कहां जाती है, एलिशिबा से मिलने के लिए स्वागत करती है। क्या कहती है, और देख जैसे ही तेरा नमस्कार का शब्द, जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। उछल पड़ा। और क्या लिखा, और धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वो पूरी हो गई। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? घर की याद आ रहा है क्या? घर जाना है, आज यहीं पर रुकना पूरी रात, है ना, सुबह में जाना है, ठीक है, सब लोगों को यहीं पर रुकना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो प्रभु की ओर से वचन कहा जाता है वो क्या होता है, पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मरियम कुछ दिन उसके साथ रहती है, एलिशिबा के साथ, और फिर अपने घर आ जाती है। और जब घरे आ जाती है तो पेट में बच्चा होगा, तो कितने दिन छुपा के रखेगी? तुम वीडियो देख लेना बाद में अभी टाइम नहीं है, ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। रिश्तेदार थी एलिशिबा, एक स्त्री थी जो पिछले संडे को बताया था ना,
पिछले साल जो बुढ़ापे में उसका बेटा हुआ, अच्छा ओ हाँ, उसका 6वां महीना था। और जब यीशु मसीह का पैदा होने वाला था, स्वर्गदूत ने बताया कैसे से तेरे साथ होगा, तो मरियम जाके एलिशिबा से मिलती है और दोनों का मुलाकात होता है, एक साथ रहते हैं और फिर वो अपने घर आ जाती है उससे मिलकर। और उसके बाद जब किसी भी स्त्री के पेट में बच्चा आएगा तो कितने दिन दुनिया से छुपा कर रखेगी, खूब से कुछ 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी है, ठीक है। कभी ना कभी तो पता लगेगा ना, कभी तो कभी पता लगेगा ना। और इसकी तो सगाई भी हो गया था। क्या हो गया था मरियम का? सिर्फ शादी होना और सगाई हो गया था। और जब सगाई हो गया था और उसके आदमी को, जिसने शादी करने वाला था, उसको पता लग गया। क्या लग गया था? कि ये गर्भवती है और उसको छोड़ना चाहता था। क्यों? अगर हमें पता लग जाएगा कि कोई लड़की गर्भवती है तो आप जाके शादी कर लोगे? आप अपने बेटे को शादी कर दोगे? नहीं करोगे ना। ये आदमी है वही, क्या है, इसको पता लग गया कि जिससे मेरा शादी ठीक होने वाला था वो तो व्यभिचार किया है, वो तो गर्भवती है। परंतु यहाँ पर क्या घटना घटती है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूसुफ का मरियम को अब छोड़ने का विचार। क्या है? जिससे मगनी हो गई थी मरियम को, यूसुफ है, इससे इसका सगाई हो गया था मरियम से, और इसको छोड़ने का विचार करा। और क्या कहा? उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, ये क्या था आदमी? छोड़ा आदमी नहीं था, धर्मी था। क्या था ये? ये अभी फोटो देखा था, ये धर्मी था, ये प्रभु का भय मानता था। क्या था? ये धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। क्या नहीं करना चाहता था? उसे चुपके से त्याग देने का मनसा किया, यानी मनी में अभी सोच रहा था कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मतलब उससे शादी अभी मनी में सोच रहा था। जब वो इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, वही स्वर्गदूत जो मरियम को बोला था, उसे सपन में दिखाई देकर कहा, सपने में आया। कहां पर आया? सपने में आया स्वर्गदूत, और कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और क्या कहा? वो पुत्र जनेगी, उसका एक बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु। क्या रखना? यीशु नाम रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु किनका उद्धार करेगा? जो विश्वास करेंगे उनकी पापों से वो क्या करेगा? यीशु मसीह के इसलिए जन्म हुआ। हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। आप यीशु मसीह को मानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो परमात्मा आपके, हम लोग क्या बोलते हैं उनको? परमात्मा। लोग क्या बोलते हैं? परमात्मा। परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानता, सिर्फ यीशु जानता है। और जो यीशु को जानते हैं वो परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। और क्या लिखा है? तब यीशु नींद से जाग कर परमेश्वर के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ लेकर आ गया। कहाँ पर लेकर आ गया? अपने घर, और उसका देखभाल किया। और यहाँ पर क्या हुआ? कुछ महीने के बाद, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां उसका महीना चल रहा था, तो उस देश का राजा था और उसने एक आज्ञा निकाल दिया। क्या आज्ञा निकाल दिया? कि जितने मेरे राज्य में लोग हैं उन सबका नाम लिखा जाएगा। सबका नाम, कोई दिल्ली में रह रहा है और बिहार का है तो बिहार जाकर अपना नाम लिखवा के आए पहले। वैसे इसने आज्ञा राजा ने निकाला। और क्या हुआ? ये तो यहूदा के थे, ये तो बैतलहम के थे, तो इन्होंने क्या किया? बैतलहम नहीं, यहूदा के थे, तो क्या किया? ये देखो, यही वो मरियम है, इसका पेट का फल, और ये यूसुफ है, वो अपने घर लेके आया, उसके पालन पोषण किया। और उसके बाद घटना क्या घटी यहाँ पर देखो, क्या लिखा?
उन दिनों में एक राजा था जिसका नाम क्या था, एगुसुत केसर, एगुसुत रेजर। उन दिनों में एगुसुत केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य का जितने रोम के लोग हैं, जहां जहां उसका राज्य है, उन सब का नाम लिखा जाए। क्या लिखा जाए? नाम लिखा जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्लिनियस का जो सीरिया का राज्यपाल था, क्या था ये? सीरिया का राज्यपाल था। ये क्या था? सीरिया का राज्यपाल था। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब ये क्या था? सीरिया का राज्यपाल था। और आगे क्या लिखा है? और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अत यीशु भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने का वंश का था। गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैथलम को गया। कहाँ गया? बैथलम को गया नाम लिखवाने के लिए। क्या लिखवाने के लिए? नाम लिखवाने के लिए, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। क्या करवाए? नाम लिखवाए। और क्या हुआ? यहाँ पर आई, और आने के बाद क्या हुआ? इस फोटो को आप ध्यान से देखो। जैसे ही ये आए थे नाम लिखवाने, उसी समय क्या हुआ? उस गांव में, बैथलम गांव में इसका पीड़ा कबर गया और इसने पुत्र जना। और ये यीशु मसीह का जन्म ऐसे हुआ। कहाँ हुआ? जहाँ पर भेड़ बकरी बांधा जाता था, वहां पर इसका जन्म हुआ। और बहुत सी यहाँ पर घटना घटी, परंतु हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। क्या लिखा है? उनके वहां रहते हुए उनके जन्म का दिन पूरे हुए, और वो अपना पहलौता पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। कहाँ पर रखा? चरनी में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी को या गाय को चारा खिलाते हैं, उसमें रखा। क्या लिखा? और लिखा है क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। कहाँ जगह ना था उनके लिए? और सराय किसको बोलते हैं? धर्मशाला, मेहमान खाना। उनमें क्या है? इनको जगह, राजा ने पूरे लोगों को बुलाया था कि अपने अपने नाम लिखवाओ। इसलिए क्या है, लोग आए थे तो राजा ने उनके लिए इंतजाम भी रखा था कि लोग दूर दूर से आएंगे तो यहीं पर उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे। धर्मशाला बनवाया था। तो धर्मशाला क्या है? धर्मशाला में इनके लिए जगह ना थी, सराय में इनके लिए जगह ना थी। इसलिए क्या किया? उनको वहां पर जन्म दिया जहां पर भेड़ बकरी बांधा जाते थे, जहां पर चारा भेड़ बकरी की रखा जाती थी, वहां पर इनका यीशु मसीह का जन्म। अब मैं आपको बता दूं 1 मिनट बस, कि इसको चरनी में परमेश्वर क्यों जगह दिया। ये चाहता तो राजा महाराजा के घर में भी जा सकता था जन्म लेने के लिए। राजा महाराजा का कोई बेटी भी गर्भवती होकर जन्म दे देती। तो ये गरीब घर में क्यों जन्म लिया? यीशु मसीह गरीब घर में जन्म क्यों लिया? पता है क्यों? क्योंकि अगर ये राजा के घर में जन्म होता तो सब लोग इससे मिलने नहीं आते, क्योंकि उसके साथ कौन होते? बॉडीगार्ड। उसके साथ कौन होते? बॉडीगार्ड, पुलिस वाले होते हैं। जैसे अगर जैसे मान लो योगी अरविंद केजरीवाल है ना, तो उनके साथ क्या होते हैं? बॉडीगार्ड होते हैं। मोदी हैं, उनके साथ क्या होता है? बॉडीगार्ड। आप जाओगे डायरेक्ट मिलने के लिए तो मिलने देंगे आपसे, पर जिनके पास बॉडीगार्ड नहीं होगा, आम आदमी होगा, उससे कोई भी आके मिल सकता है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ। परंतु इतना भी कितना कठोर जगह पर हुआ आप देख ही सकते हैं। कहां पर? जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु था, उसका जन्म कहाँ हो रहा है? चरनी में। कहाँ पर हो रहा है? गौशाले में। नहीं, गौशाले नहीं था। भेड़ बकरी की जहाँ बांधते थे, गौशाला वो तो अलग है, छोड़ो उसको, वो तो उसको नहीं। जहाँ पर भेड़ बकरी, यहाँ पर क्या, ये सब भेड़ बकरी जो पालते थे, वहां पर चारा रखते थे, कवाड़ी लगा दो, वहां पर इनको रखते हैं ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और थोड़ा सा देखेंगे, जब जन्म हुआ तो कौन कौन सी घटना घटी। आप ये मत सोचो कि इसका जन्म हो रहा था तो हमारे जैसे हो रहा था, नहीं। पूरा आकाश की सेना, परमेश्वर का स्वर्गदूत पहरा दे रहे थे। क्या दे रहे थे? भले इसके दुख में यीशु मसीह का जन्म हुआ, परंतु सब स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? सबका नजर इसी के ऊपर लगा हुआ था। यहाँ तक कि पंडितों का भी नजर इसी के ऊपर लगा था, है ना। जो पंडित तारा देख के भविष्यवाणी करते हैं, जो नक्षत्र देखकर बताते हैं, उनका भी नजर इन पे लगा हुआ था कि यीशु मसीह का जन्म कब होने वाला है। कैसे घटना घटी? यहाँ पर देखो, ये चरनी में इनका जन्म हुआ, और होने के बाद सबसे शुभ संदेश अगर राजा के पास चला जाएगा तो क्या होता? पूरा दुनिया जान जाता।
परंतु परमेश्वर क्या है, घमंडियों से प्रेम नहीं करते हैं। कोई अमीर से उतना प्रेम नहीं करते जितना कि वो गरीब से, क्योंकि अमीरों के पास घमंड होता है और गरीबों के पास घमंड नहीं होता है। और सबसे पहला शुभ समाचार ऐसे लोगों को सुनाया गया कि आप यकीन नहीं करोगे। आप देखो यहाँ पर शुभ समाचार क्या है, तो इसका जन्म ऐसे हुआ। यहाँ पर देखो इस फोटो की याद, ये क्या है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है। ये परमेश्वर का जो आकाश में रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, है ना। और ये क्या है, चरवाहे हैं। ये सब क्या है, सब अपनी भेड़ बकरी रात को चरा रहे थे रात में। और क्या हुआ, यहाँ पर इनको शुभ संदेश स्वर्गदूत आके देते हैं। किसको, गड्डरिये को, जो भेड़ बकरी चरा रहे हैं उनको पहला शुभ समाचार देते हैं। कौन, स्वर्गदूत। कौन, उनको जगा दो, उनको नींद लग रहा है, आंख धो लो, आंख धो के जाओ। कैसे नींद लग रहा है, हमें समझ में नहीं आता। सब लोगों को तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना मजे आ रहा है, सीख रहे हैं, बच्चे को भी अच्छे से समझ में आ रहा है। आप पता नहीं फिर पूछते हो कि अलीसाबा कौन थी, अलीसाबा कौन थी बताओ। 1 घंटा वीडियो में मैंने समझाया और इनको पिछले बार पता ही नहीं अलीसाबा कौन थी। ठीक है, तो इस फोटो को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही यीशु मसीह का जन्म हुआ वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, देखो लुका अगर हम पढ़ते हैं 2:8 से आगे तो क्या लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को पहरा मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज, परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। वो बहुत ही क्यों डर गए, क्योंकि परमेश्वर का तेज उनके चारों तरफ चमका और वो लोग सब जो अपनी भेड़ बकरी चराया करते थे वो क्या हो गए, डर गए। जो अपनी भेड़ को चराया करते थे वो क्या हो गए, डर गए। और क्या हुआ आगे, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डर। क्या लिखा है, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। बबलू के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। शुभ समाचार क्या है, परमेश्वर का शुभ समाचार क्या है, सब लोगों के लिए होगा। क्या है शुभ समाचार, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। कौन जन्मा है, उद्धारकर्ता, जो हमारे पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और ये कोई और नहीं है जिसके भविष्यवाणी पुराने नियम हो गया, जो लोग उसकी बात जोड़ रहे थे, क्या बोला है, वो मसीह है और ये ही प्रभु है। क्या है, ये मसीह भी है और प्रभु भी। हालेलुया। ये उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और ये सब शुभ समाचार सबके लिए। हालेलुया। इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्य में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। कोई फोन आएगा तो उठाना मत आप, ठीक है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिस मनुष्य से वो प्रसन्न है क्या है, शांति हो। क्या है, पहले तो एक ही स्वर्गदूत आया था और ये सब स्वर्गदूत आके क्या आ गए, परमेश्वर की आराधना करने लगे और गीत गाने लगे, क्योंकि इस मसीहा का जन्म हो गया था। हालेलुया। इस मसीहा का जन्म हुआ। हालेलुया। अब ये स्वर्गदूत बता दिया कि चरवाहे को शुभ समाचार सुना दिया, तो चरवाहे आपस में कहा, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड्डरियों ने वापस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिस प्रभु ने हमें बताया है देखे, जिसे प्रभु ने हमें बताया उसे देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने बहुत बातें जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और जब सब सुनने वाले ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। हालेलुया। परंतु मरियम जो थी ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हालेलुया। पहला शुभ संदेश किसको सुनाया गया, हम जैसे गरीबों को।
हम जैसे चरवाहे में क्या होता है, वो महीनों महीनों नहाते नहीं है, महीनों महीनों नहाते नहीं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। चरवाहे को मंदिर में जाने से रोक था, मंदिर में जाने से, आज भी जो भिखारी होते हैं उनको मंदिर में जाने से लोग रोक देते हैं। उनको प्रभु पहला शुभ समाचार सुनाता है कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जिसकी चर्चा प्राचीन काल से हो रही थी वो जन्म ले लिया है। इन्होंने सुना तो था कि यीशु मसीह जन्म लेगा, परंतु उनको नहीं पता था कि वो शुभ समाचार हमें सुनाया जाए। और कहा बगली में तो है बैतलहम, चलो चल के देख लेते हैं। और क्या किए, वो लोग गए और सब बातें किया, कहा कि एक स्वर्गदूत आए और उसने हमें बताया, और जैसा हमने आके यहाँ पर देखा उससे उन लोगों ने क्या किया, वो विश्वास किया। हालेलुया, विश्वास किया और अपने घर लौट गए। और यहाँ क्या लिखा है, वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए जहां से वो आए थे वहीं पर अपने भेड़ बकरी के पास लौट कर आ गए। अभी इसकी जो जन्म हुआ था ना, इसका, ये मसीहा का, यीशु मसीह का, ये चरवाहे नहीं, इसके ऊपर पूरा दुनिया की नजर थी, हमारी नहीं। परंतु जो बुद्धिमान लोग थे, जो पंडित लोग थे, जो बड़े बड़े ज्योतिष थे, उनका भी नजर था, जो अंदाजा तारों को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि कब किसका जन्म होने वाला है, कौन राजा जन्म लेगा, है ना। और इसका जब जन्म हो रहा था तो आकाश में तो महिमा हो ही रही थी, सारे स्वर्गदूत ये सब जब जन्म हो रहा था तो सब लीला को ये स्वर्गदूत सब देख रहे थे। परंतु अभी आगे क्या हुआ, इनका भी नजर था, हालेलुया, इनका भी नजर था कि मसीहा जन्म लेने वाला है। और कौन थे ये, पंडित। कौन थे ये, पंडित। ये यीशु मसीह को नहीं मानते थे, ये अपने देश में पंडित थे, ये ज्योतिष थे। ये क्या करते थे, नक्षत्र देख के अंदाजा लगा देते थे कि कौन नक्षत्र कौन सी महीना चल रहा है। जो आज डेट में आज लोग बताते हैं ना पंडित लोग हमारे लिए कि ये महीना चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करे, ये सब बताते थे। और इनको पता लग गया कि कोई मसीहा जन्म लेने वाला है, हालेलुया, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु होगा। और ये ऐसा राजा नहीं था कि जो 100 साल शासक करेगा फिर मर जाएगा, नहीं, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। और इन लोगों ने जिंदगी में, अपने जिंदगी में ऐसा राजा कभी नहीं देखा होगा। और इन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये जो राजा पैदा हो रहा है ये ऐसा वैसा राजा नहीं है। और इन्होंने फैसला कर लिया कि हम 2 साल की यात्रा करके जाएंगे उस मसीहा से, उस राजा से। पता है 2 साल से ये तारे का अध्ययन कर रहे थे कि राजा वो जन्म लेगा। इनको पता लग गया कि राजा इस तारीख को, मतलब इस महीने में इस तारीख को शायद जन्म लेने वाला है। इन्होंने अंदाजा लगा लिया और ये अपनी गांव से यात्रा करते 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 महीनों सालों तक चलते, रात दिन चलते, उठते बैठते, चलते चलते इस तारा पर आंखें गड़ाकर इन्होंने इस तारा का पीछा करते करते वहां पर आए जहां पर यीशु मसीह जन्म लिया था। हालेलुया। और क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये तीनों चल दिए, ऊंट पे लादा, अपनी खाना पीना। पहले तो एरोप्लेन थोड़ी थी कि 2 घंटे में चलो पहुंचा देगी, साइकिल भी नहीं था, चलो पैंडल मारते मारते पहुंच ही जाएंगे, है ना। बाइक के तो छोड़ ही दो, रेगिस्तानी चीज थे तो 1 दिन पानी पियेंगे, 7 दिन चलते रहेंगे, ये थे। इन्होंने अपना खाना पीना लादा, सब चलो, जितना राशन पड़ाई था। और भी थे यहाँ पर, तो 3 ही दिखा रहा है, इनके साथ और भी बहुत सारे थे। इनके साथ एक आर्मी भी थी जो इनके साथ आ रही थी, पर उनके बारे में हम नहीं बताएंगे, इन तीनों के बारे में बताएंगे। क्या बताया, देखो तारे को देखा, ज्योतिषों का पूर्व से आगमन, ये कहाँ पड़ता है, पूर्व में। और जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था वो पश्चिम साइड में पड़ता है। पूरब से आते थे, क्या आते हैं, हिरदोस राजा, ये नाम क्या था, जो जो यहूदा में राज्य कर रहा था उसका नाम था हिरदोस राजा के दिनों में। जब यहूदियों का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तब पूरब से कई ज्योतिषी का मतलब होता है पंडित लोग, यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। कहां पर देखा है, हमारे देश में वो तारा हमने देखा था, इसलिए हम उससे आए हैं मिले। मैं उसका तारा देखा है और उसको झुक क्या करना है, उनके साथ कुछ मांगने नहीं है, प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। कितने बताओ, 2 साल की यात्रा करके आ रहे हैं, किस लिए, प्रणाम करने के लिए।
है। तारा को देखकर पीछे चलते चलते इतने कठिन समय में, मतलब इतने दूर से आ रहे हैं, क्या करने, हम प्रणाम करने आए, उनसे कुछ लेने नहीं आए, प्रणाम करने आए। यहाँ पे क्या हुआ, ये राजा है, ये हरदोष राजा है, और ये सब 1 2 3, यहाँ पर 3 दिखा रहा है, इनके पीछे आर्मी भी थी। ये 3 राजा है, मतलब 3 ये पंडित थे। और इसके पास आते हैं, ये बुढ़वा के पास, राजा के पास, और आके पूछते हैं कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हम प्रणाम करने आए हैं इनको, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये सुनकर हरदोष राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्या हो गया, उस देश का, यरूशलेम के जितने लोग थे वो सब घबरा गए। क्या हो गए, घबरा गए। अब देखो सवाल ये, इसका घबराना तो ठीक है, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहता, मोदी चाहता कि मैं प्रधानमंत्री से हट जाऊं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं चाहता है ना। कोई भी राजा नहीं चलता मेरा राजपद चला जाए या दूसरा राजा यहाँ पर आ जाए। ये तो इसका डरना तो ठीक था, क्योंकि इन्होंने कहा राजा का जन्म कहाँ हुआ है, हम उसको प्रणाम करने। पर पूरा जिस उस देश में जितने लोग थे सब घबरा गए। क्या हो गए, सब डरने लगे, अरे ये क्या हो गया, राजा का जन्म हो गया। परंतु वो इसलिए नहीं घबराए थे, वो इसलिए घबराए थे क्योंकि ये पूरब से आए थे, और पूरब से, और ये पश्चिम वाला जो राजा था, इनकी जो झोलमेल होता है ना, तालमेल इनका सही नहीं था। पहले भी लड़ाई हुआ था, इतिहास पढ़ते हैं तो लड़ाई इनमें दोनों में होता था। और ये आया था तो इनके साथ पुलिस वाले, आर्मी, सेनापति सब आए थे। कौन कौन फोन करा, नंबर जा रहा था, खाली नंबर नाम नहीं आ रहा है, 4 बजने वाला है। तो क्या हो गया। हाँ एक काम कीजिए, सॉरी आप इसको स्टॉप करते हैं, एक काम करते हैं, आप चले जाइए, आपके पास बाइक है ना, एक काम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। माफ करना थोड़ा सा लंबे समय हो गया, लेकिन कोई भी फिल्म अगर आप देखोगे और आधे पे देखोगे तो कुछ समझ में, कोई भी कहानी सुनोगे आधे पे छोड़ दो कुछ समझ में, इसलिए और 10 मिनट रुक जाओ, ये पूरा ही खत्म कर दे। इसलिए ये सब लोग क्या थे, ये डर गए। क्यों डर गए, क्योंकि फिर से लड़ाई तो नहीं होने वाली है, ये इसलिए डर गए। परंतु ये किस लिए आए थे, ये देश को जांच पड़ताल करने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए आए थे। और आगे क्या हुआ, यहाँ पर 4 पे लिखा है, और उसने लोगों के सब प्रधान याजक शास्त्री को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये हाला नहीं, क्या क्या पूछा, मसीह का जन्म, ये राजा था ना, राजा, ये राजा, ये क्या पूछ रहा है, इन सबको इकट्ठा करके, बुद्धिमान लोगों को, जो परमेश्वर के दास भी थे, परमेश्वर का भाई भी मानते थे, है ना। परंतु पता नहीं इनको परमेश्वर ने क्यों नहीं शुभ समाचार सुनाया, गडरियों को सुना दिया, इन पंडितों को जो इनसे कुछ लेना देना नहीं था उनको सुना दिया, इनको नहीं बताया। तो ये सब क्या है, इकट्ठे करके क्या पूछ रहा है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, इनसे जो बाइबल का अध्ययन करते थे, जो पुराने नियम का अध्ययन करते थे। और यहाँ पे लिखा है, उन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, उससे कहा, यहूदियों के बैथलहम में, क्योंकि भविष्य वक्ता के द्वारा लिखा गया है, हे बैथलहम यहूदा के प्रदेश, तू किसी भी रीति से छोटा के अधिकारियों में सबसे छोटा है। वहां पर लिखा है नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल पर क्या करेगा, चरवाहा बनेगा। मेरा इजराइल का क्या करेगा, ये चरवाहा करेगा। तो इन लोगों ने बताया उसका बैथलहम में जन्म होना चाहिए। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर कहा, उनसे कहा, पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उन्होंने उससे यह कहकर उन्हें बैथलहम भेज दिया, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम। राजा क्या बोल रहा है, ज्योतिषों से, पंडितों से, जाओ उसके बारे में खोज करो कि वो कहाँ है, और जब मिल जाएगा तो आकर मुझे बताना, और मैं क्या करूंगा, जाकर उसके, ये प्रणाम करने वाले नहीं बोला रहा था, ये उसको मारने के लिए खोज रहा था, क्योंकि मैं राजा हूं और मेरे रहता हुआ ये बालक राजा बनेगा, है ना। तो मिलता और उसको मरवा देता। ये चले गए। क्या हुआ, ये अब देखो, जैसे ही उसके घर से बाहर ये तीनों निकले, फिर वही सितारा उनको दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। वही सितारा उनको दिखाए। बच्चे हाला नहीं, और 10 मिनट उसके बाद खत्म, है ना। जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वही सितारा इनको
दिखाई दिया। वो राजा की बात सुनकर चल गए और जो तारा उन्हें पूरब में देखा था वही उनको आगे आगे चला, उनके आगे आगे चला। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जिस घर में बालक था उसी घर में जाकर वो तारा ऊपर ठहर गया। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए, उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए और देखो इस घर में आए। आने के बाद क्या हुआ, उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गांधरस के भेंट चढ़ाई। यानी कीमती कीमती वस्तुएं क्या है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उन्होंने चढ़ाया। और उसके बाद क्या हुआ, और उनके पास एक सपना आया। क्या सपना आया, और वो सपन में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस जो राजा है वो उसके पास फिर ना जाना, वो दूसरे मार्ग से होकर उस अपने देश को वो जहां से आए थे वहां पर वो लोग चले गए। और 2 साल बीत गया। कितने? 2 साल। कितने? 2 साल। लगभग 2 साल बीत गया यीशु मसीह के जन्म होने। और उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर क्या है, ये यीशु है, ये माता मरियम और उसकी पति है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके चले जाने के बाद परमेश्वर का एक दूत सपन में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस जो राजा है इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे मरवा डाले। पंडितों से क्या बोल रहा था कि जब मिल जाएगा तो मुझे भी आके समाचार देना कि मैं भी जाके उसको प्रणाम। परंतु ये स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, उसको ढूंढ रहा है कि उसको ढूंढ रहा है मरवा दे, है ना। तब वो रात ही को उठकर क्या हो गया, अपनी पत्नी को और खुद और बालक को लेकर मिस्र देश चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। जब तक राजा मर नहीं गया जब तक वहीं पर रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु की भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। क्या बोल रहा है, पुराने नियम पर यीशु को पैदा होने से पहले लिखा गया था कि यीशु मसीह मिस्र से आएंगे। तो उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए सब घटना घटी कि परमेश्वर ने अपना। और ये क्या हुआ, जब राजा को पता चला कि पंडितों ने मेरे साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है, तो 2 साल के जो बच्चे की उम्र था उनको और उनसे जितने भी कम उम्र के थे उन सबको क्या कर दिया, इसने मरवा दिया। इसने सब बच्चों को मरवा दिया। परंतु ये कोई घटना नहीं थी, वो भी इन इजरायलियों को पाप के कारण ये भविष्यवाणी पूर्ण होना था। क्या लिखा था कि यहाँ पे लिखा रोना और बड़ा विलाप। ये लिखा है पुराने नियम में कि यीशु के जन्म होने से पहले क्या होगा, ये भविष्यवाणी होगी कि बहुत से बच्चे मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे, क्योंकि पुराने नियम में उनके बाप दादाओं ने पाप किया था। परंतु ये यहाँ पे लिखा है कि बालक को क्या किया राजा ने, जितने 2 साल से या 2 साल के कम उम्र के थे सबको मरवा दिया। और फिर राजा मर गया तो फिर बालक क्या है, उस देश मिस्र देश से वो अपने गांव आ गया और नासरत में रहने लगा। कहां पर रहने लगा, नासरत में। क्यों रहने लगा नासरत में, क्योंकि वचन में लिखा गया कि यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी आपको क्या बोलते हैं, बबलू बिहारी है बोलते हैं ना, तो बिहारी है यीशु मसीह, तो क्या बोलते हैं, ये नासरी है। ये क्या है, नासरी है। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या कहलाएगा, यीशु मसीह नासरी कहलाएगा। और बस अब खत्म। यीशु मसीह धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। और यहाँ पे लिखा है यीशु, लूका 2:52 में क्या लिखा है, यीशु बुद्धि और डिडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और यीशु मसीह ऐसे धीरे धीरे सालों साल बड़े हो गए। और बड़े होने के बाद क्या लिखा है, अब मेन मकसद क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। ये तो आपने देखा ना, समझ में आया ना, यीशु मसीह के कैसे कैसे घटना घटी। ये बहुत सारी बातें बताऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि यीशु मसीह का ऐसे ऐसे जन्म हुआ। परंतु कारण क्या था उनका जन्म होने के, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उन पर
कि जगत पर दंड किया गया थे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म इसलिए नहीं लिए थे कि आपको पापी ठहराए, कि तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो। पापी ठहराएगा तो सब लोग पापी हैं, परंतु हम पापी तो हैं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाए। क्या है? यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाए, और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड किया गया नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उस पर दंड किया गया नहीं है। वो अपने पापों के लिए नहीं मारा जाएगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगी अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो। क्या लिखा है? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। यहाँ पे लिखा है कि जितने मनुष्य है, इसलिए कि सब ने पाप किया। जितने मनुष्य है सब क्या है? पापी हैं, और परमेश्वर की महिमा से क्या है? वो रहित है। अगर आपको क्षमा चाहिए तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह क्या करेंगे? आपके पापों को क्षमा कर देंगे। क्या लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उनका पाप क्षमा परमेश्वर की महिमा के द्वारा हो सकती होगी जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इसी कारण मैंने तुम्हें सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बढ़ता गया और क्या हुआ? वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, और फिर वो 3 दिन के बाद लोगों ने मार दिए, गाड़ दिए। गाड़े का मतलब एक गुफा था, उसमें ले गया और बड़ा सा पत्थर रख दिए, और 3 दिन के बाद यीशु मसीह फिर जिंदा। उसका जिंदा होने की भी बहुत अद्भुत कहानी है जो गुड फ्राइडे पे आता है। गुड फ्राइडे ईस्टर हम लोग मनाते हैं, उसी समय वो कहानी आता है ना। और वो मारे गए, गाड़े गए, और आज के दिन, संडे के दिन, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे। इसलिए संडे को पूरी दुनिया में छुट्टी। आप भले यीशु को मानते हैं चाहे नहीं मान रहे, लेकिन संडे को आपकी कंपनी में, चाहे मॉल, चाहे बाजार, क्या है, संडे को छुट्टियां रहती है। आज के डेट में अब लोग छुट्टियां भी देना बंद कर दिए हैं लालच के कारण। पर अभी भी संडे को छुट्टी होती है, वो यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। और ये यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। इसके पैरों में, हाथों में क्या किया? लोगों ने कीला ठोक दिया। लोग बोल रहे थे ये अपने आप को नहीं बचा सकता तो हमें क्या बचाएगा, परंतु पता है बिना खून बहाए पाप क्षमा। जब तक यीशु मसीह नहीं मरता, जब तक पाप क्षमा। पता है यीशु मसीह को छोड़ दुनिया में सब लोग पापी हैं, यीशु मसीह पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने माँ बाप के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं वो सब क्या है? पापी हैं, परंतु यीशु मसीह किसके द्वारा पैदा हुआ? कुमारी के द्वारा। किसके द्वारा? और एक कुमारी जो लड़की होती है, जो 12 साल की जो उम्र होती है, कुमारी होती है लड़की, वो पापिन नहीं होती है, परंतु शादी ब्याह के बाद सब पापिन हो जाते हैं। जो बच्चे पैदा होंगे वो सब क्या है? पाप है। पाप लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के को, है ना। तो ये यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा गया। बहुत से लोग बोल रहे थे कि अगर इसमें शक्ति होता तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अपने आप को क्यों नहीं बचाया? पता है बचा सकता था ये अपने आप को, परंतु शैतान को सिर को कुचलने के लिए उसको मरना जरूरी था। शैतान को हराने के लिए इसको मरना जरूरी था। इसलिए हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद जिंदा भी हुआ। पता है जब यीशु मसीह को यहाँ पर मारने के लिए आ रहे थे लोग, पकड़ने के लिए, तो लोगों ने पूछा, 2000 की सेना थी। कितने? 2000 की सेना थी। और पूछा कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह को तो लोग पहचान नहीं रहे थे। तो यीशु ने पूछा किसको तो ढूंढ रहे हो? तो उन लोगों ने बोला हम यीशु को ढूंढ रहे। तो उसने बोला मैं यीशु हूँ। ऐसे ही बोला है नो। 2000 की सेना इतने दूर जाके गिर रही है फिर उठ के अपने कपड़े को झाड़ के बढ़िया से करके फिर ढूंढ रहे हैं क्या हुआ था, क्या हुआ था। फिर पूछ रहे, यीशु मसीह जाता है वहां पर, फिर पूछता है किसको ढूंढ रहे हो तुम लोग? हम यीशु को ढूंढ। जैसे ही बोलता है कि मैं ही यीशु हूँ, वैसे फिर गिरते हैं। यीशु मसीह ने बोला बस रहने दो, है ना। यीशु में बहुत शक्ति है,
उसने आकाश पृथ्वी को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। वो जो स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था, पता है, एक हाथ पे अपनी ये पृथ्वी को उठा के उंगली पे नचा सकते हैं, बताओ, उसको बनाने वाला ये यीशु मसीह है। तो इसमें कितना शक्ति है। हालेलुया। सूरज को बनाने वाला कौन है? चांद को, पिछले बार हमने देखा था, सूरज, चांद, सितारे, धरती, जितने पेड़ है, जितने इस जानवर है, मछली है, पंछी है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। इसने बनाया, और सब कुछ को बनाने के बाद हमें भी बना दिया, हमें भी बना दिया। परंतु मनुष्य जाति ने क्या किया? पाप किया, और उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए यहाँ पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। यहाँ पे लिखा है लूका 23:34, क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या बोल रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या। वही यीशु मसीह जो अभी बालक पैदा हुआ और बड़ा हुआ और हमारे पापों के लिए मारा गया। और ये क्रूस पे क्या बोल रहा है? लोग, इसने कोई भी पाप, बबलू के नाम से क्या, हाँ सॉरी, प्लेट भी बोल देना, आप ले लेंगे, ज्यादा नहीं, 20-25 ले लेंगे, 20-25 है ना। तो यही क्या है? हमारे पाप के लिए क्रूस पे मर रहा है। बताओ, आपने कोई गलती नहीं किया होगा, अब सुनना ध्यान से, आपने कोई पाप नहीं किया और लोग आपको फांसी पे चढ़ा रहे हैं। फांसी पे चढ़ाते समय आप क्या बोलोगे? नहीं, बबलू ने पाप किया और मेरे बदले आप फांसी पे चढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? बबलू की ये हो जाए, वो हो जाए, वैसा हो जाए, है ना? वही बोलेंगे ना, श्राप ही तो देंगे। ये पाप नहीं किया हमारे पापों के लिए। इसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक इसके पे मुंह पे लोग थूक दिए, इसने बदला। इसको काट के ताज पहना के क्या कर, देखो पूरा सिर से कैसे मार मार के इसका वो खून निकाल दिए, तभी कुछ नहीं बोला। भेड़ के जब हम बाल काटते हैं ना, भेड़ के बाल, तो क्या करती है? बोलती है? नहीं बोलती है, आराम से कटवा लेती है। उसका दूध भी निकालोगे ना, नहीं कूदेगी। अब बकरी को जाना निकालने के लिए, है ना? ये भेड़ था। यीशु मसीह क्या था? लोगों ने इसको मारा, और पता है इसने कोई पाप नहीं किया। पता नहीं इसने क्या किया? 4 दिन के मुर्दा मरा हुआ था, उसको जिंदा कर दिया। एक विधवा थी, लोग अर्थी को उठा के 4 लोग लगे थे और ले जा रहे थे उसको, अर्थी को, और पीछे से पूरा भीड़ जा रही थी, और यीशु मसीह सामने से आ रहे थे। एक ही पुत्र था, उसका पति भी मर गया था उस स्त्री का, और उसका बेटा जो सहारा था वो भी मर गया। पता है, यीशु मसीह ने कहा अर्थी को नीचे रखो, और कहा, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और पता है वो मुर्दा जिंदा हो गया। लोगों ने उसको अर्थी में से खोल दिया और उसको माँ के हाथ में सौंप दिया, बोला जाओ ले जाओ। पता है 38 साल से एक आदमी था बीमार, उसकी घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया घर से, जाओ। पता है 38 साल से ठीक नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना बिछौना उठा, चल यहाँ से। पता है उसके अंदर चंगाई आ गई और वो ठीक हो गया, चलने फिरने लग गया। पता है 6000 दुष्आत्मा एक मनुष्य के अंदर समाई थी, और वो आदमी पागल हो गया था और अपनी कपड़ा सब फाड़ के फेंक देता था। लोग उसको जंजीरों से बांधते थे, परंतु पता नहीं कैसे जंजीरों को टुकड़े टुकड़े तोड़ देता था। गांव वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वो पहाड़ एरिया थी, उसमें चिल्लाता था, कब्रिस्तान में सुतता था, जो कुछ मिलता था खा लेता था पेट पालन करने के लिए। यहाँ तक कि कांचा मीट भी जानवरों को मार मार के भी खा लेता होगा, क्योंकि वो पागल था। भूख के लिए क्या कर रहा है? काम करने की जाएगा, कुछ भी मिलता था वो खा जाता। पता है प्रभु यीशु मसीह आते हैं, और वो आदमी आता है दौड़ के हाथ में ईंटा लेकर मारने के लिए। किसको? यीशु मसीह को। और जब नजदीक आता है तो क्या देखता है? अरे ये तो यीशु है। क्या देखता है? उसको होश नहीं थी। दुष्आत्मा कहती है अरे ये तो ये परम प्रधान का पुत्र यीशु है। पता है उसके सामने गिरता है ऐसे, और गिर के बोलता है हमें डर मत दे। यीशु मसीह कहते हैं सब निकलो इसके अंदर से। क्या कहते हैं? 6000 थी, सब दुष्टता निकल दी और मनुष्य बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा अपने घर जा, अपने गांव में जा, लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे जीवन में कैसे कैसे कार्य किया। और घर जाता कहता है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे कैसे कार्य। पागल आदमी के घर पे आप रखोगे? आपके घर में कोई पागल होगा तो उसको आप घर से निकाल दोगे? कितने बर्दाश्त करोगे? लोगों ने घर से नहीं गांव ही से बाहर निकाल दिया था, यीशु मसीह उसको ठीक किया।
हालेलुया। 12 साल से एक स्त्री थी जिसको लहू की बीमारी थी, खून शरीर से बहता था। सारा अपना जमीन जितना पैसा कौड़ी है सब कुछ बेच बाच के सब क्या किया उसने, दवाई में लगा दिया। पता है उसको कपड़े को छूकर, यीशु मसीह को इसको छूकर चंगी हो गई। क्या हो गई? 12 साल से उसका लहू बहता था, वो ठीक हो गया। इतना ये इसमें सामर्थ था, है ना, क्योंकि सौर का धरती को बनाया था। पता है ऐसी बहुत सी घटना है ना। लंगड़ा पैर ऐसे भीख मांग रहा था बचपन से, यीशु मसीह ने कहा उठ, खड़ा हो गया, चलने लग गया पैर पे। जिसका हाथ में क्या कर दिया था, लकवा मार दिया था, यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ा, और उसने बढ़ाया, उसके हाथ में जान आ गई। ये काम किया। इसके काम के लिए क्या बोल रहा है, ये लोग से क्या बोलता था, 2-2 पत्नियां मत बनाओ, 2-2 शादी ब्याह मत करो। लोग इस क्या कहा, भविचार मत करो, झूठ मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपनी बुरी काम से फिरो। और लोगों ने क्या किया, इसको पकड़ के इस काम के लिए क्रूस पे चढ़ाया। कौन से काम के लिए? अच्छाई करने के कारण लोगों ने इसको, और ये मुंह से कभी गालियां नहीं दिया, कभी पाप नहीं किया, ये पाप नहीं पवित्र था। और इस पवित्र परमेश्वर को क्या किया, इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर हम लोग ऐसे काम करते हैं और हमें कोई क्रूस पे चढ़ाएगा, मतलब फांसी पे चढ़ाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, आपने पाप किया, मेरे को कोई फांसी पे चढ़ा रहा है, पर मुझे पता है मैंने मर्डर नहीं किया है, मर्डर उसने किया है, अब मेरे को फांसी मिल रही है। मैं क्या बोलूंगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसे तेरे साथ भी हो, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। ये क्या बोल रहा है यीशु, परमेश्वर से बोल रहा है। यीशु ने उससे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इसके कपड़े था ना, इसको लंगा बनाकर इसके कपड़े पर क्या किया, इन लोगों ने ताश खेलने लगे, चीठी डालने लगे। ये कपड़ा किसी का होता है, इतना व्यवहार यीशु के साथ किया। परंतु यही यीशु जब मर गया था, तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा हो गया। और आज भी कहता है, जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे में से जी उठा, और यही प्रभु है, तो हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हम अपने पापों को छोड़ दें और प्रभु पे विश्वास करें, तो स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो कभी निराश नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, मुझे परखो कि मैं, परख कर देखो कि मैं कैसा भला। हालेलुया। आपने दुनियादारी में घुमा ना, इलाज करवाया, खूब कराया, प्रभु ने ऐसे ही ठीक कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही ठीक कर दिया। इसलिए इसकी महिमा होना चाहिए। इसकी महिमा, क्रिसमस आज किसकी महिमा है, प्रभु का। क्रिसमस ये नहीं है कि चलो फिल्मी गाना बजा लिया और उस पर डांस करने लगे, नहीं। यीशु के गाना बजा कर डांस करना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिल्मी गाना बजा के और बोलते हैं हम तो यीशु की महिमा कर रहे हैं। अरे यीशु तेरे पापों के लिए मारा गया, तू कहाँ यीशु की महिमा कर रहा है फिल्मी गाना बजा के। इसलिए हमें ध्यान रखना, हमें उल्टा सीधा गाना नहीं, परंतु यीशु का गाना बजाकर हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आप इस वचन से सबको जय मसीह की।